अरे भाभी जान, जरा संभल के। ये तो घर पे है, बाहर रहती ना तो कितनों को अपने झटके से ना घायल कर देती आप। अरे फारूक, संभल कर तुम भी तो चल सकते हो ना। तुम्हें हम दिखाई नहीं दिए? लेकिन भाभी जान, आपने जानबूझकर धक्का मारा है। अच्छा, तो आप हमारी गलती निकाल रहे हैं। गलत बात है आपकी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, दिल्ली में रह के तुमने बड़ी जिम शिम कर ली है लगता है। बहुत बॉडी शॉडी बना ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी जान। थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। दिख रहा है, हल्के फुल्के से ही तुम तो बहुत मस्त लग रहे हो। अच्छा, वहाँ की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं किया ये सब? अरे नहीं भाभी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे नहीं लगता तुम्हारा शर्ट देख के तुम्हारे अंदर जान भी होगी। भाभी जान, मौका देकर देखिए। अब ऐसे कैसे मौका दूं? तुम्हारे पास खुला मौका है, बताओ क्या करना है। बताएं। अरे अरे, गिरा दिया था तुमने मुझे। चलो हटो हमारे रास्ते से, काम करने दो हमें। अरे वाह, माशाल्लाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। लो, आपके लिए दूध लाई। देख रही हूँ आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। अरे भाभी जान, भरी दोपहर में दूध कौन पीता है? आप पी लीजिए, मुझे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं आप। दूध पियेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी थोड़ी सी। हम देख रहे थे जब आपने हमें गोद उठाया था ना, आपकी कमजोरी फील हो रही थी मुझे कि आप उठा नहीं पा रहे हैं हमें गोद में अच्छे से। अच्छा भाभी जान, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई मुझे कमजोर साबित करने में। वैसे दूध की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। अच्छा, तो आप हमें आजमा रहे हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं है हमारी ताकत का। देखना चाहेंगे? अभी दिखाते हैं आपको कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। अरे 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 भाभी प्लीज छोड़िए हमें। अरे छोड़िए हमें। देखिए ये क्या चल रहा है? हाँ? अरे आप आ गए, अच्छा हुआ जी आप आ गए। देखिए ना फारूक को इतना बड़ा होके हमारे साथ देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है। समझाइए इसे। नहीं नहीं भाईजान, बदतमीजी मैं नहीं कर रहा था, मजाक अभिजान ने ही शुरू किया था। मजाक तो अपनी जगह है, पर मुझे लग रहा था ये गलत इरादे से छू रहा था मुझे इधर उधर। भाईजान ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभीजान मेरे पे इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी गलत था। देखो बारू, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे, समझे? जो बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं सोच रहा हूं तुम्हारी तालीम पूरी हो जाए और तुम कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, और तुम हो कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। चल माफी मांग अपने भाभी जान से, माफी मांगो अपने भाभी जान से। जाने दीजिए, बच्चा है, जाने दीजिए। देखो, ये ऐसे नहीं मानेगा। जो मैंने कुछ कहा, मांग माफी। हमें माफ कीजिए भाभीजान। कोई बात नहीं, जाओ तुम यहाँ से। लगता है इसका जल्दी ही निकाह कराना पड़ेगा। मैं सोच रहा था पढ़ लिख के वकील बन जाता तो अच्छा था, पर ये बरखुरदार, इन्हें तो कुछ और ही सूझ रहा है। अरे जाने दीजिए, आप भी खामखा गुस्सा कर रहे हैं। अरे बच्चा है अभी से कहाँ आप उसके निकाह के बारे में सोच रहे हैं। आप एक काम कीजिए, उसे पढ़ लिख लेने दीजिए, उसके बाद उसका निकाह आराम से करा देंगे, ठीक है? देखो, तुम समझ रही हो ये छोटा है, मैं समझ रहा हूँ ये छोटा है, पर इसकी हरकतें छोटे बच्चों जैसी नहीं है। आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। बेचारा, खामखा हमने फंसा दिया। कोई बात नहीं, अब मना लेंगे इनको।
सारे सामान पैक कर दिए ना? हाँ हाँ, सब रख दिया है, आपका कोलगेट, ब्रश। ध्यान से जाना आप। और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, अगर फारूक बदमाशी करे ना तो मुझे फोन करना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम अपने आप समझा लेंगे उसको। कब तक आएंगे आप? बस ये 2 दिन लगेंगे। चलो, जाइए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान आइए बैठिए। और फारूक, क्या चल रहा है? बस थोड़ा सा पढ़ाई चल रहा था भाईजान। देखो भाई, थोड़े से पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत लगा के जी जान से पढ़ना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ तुम्हें वकील बना दूं। हमारे किसी भी रिश्तेदारों में कोई वकील नहीं है, और हम चाहते हैं कि तुम वकील बन के नाम करो, समझे? जी भाईजान। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अपने भाभी जान का ख्याल रखना, और किसी प्रकार का कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए। नहीं भाईजान, मैं ऐसी कोई हिमाकत नहीं करूँगा कि जिसे भाभी जान को बुरा लगे। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा चलो, चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। ख्याल रखना बरखुरदार। जी भाईजान। फारूक, आप हमसे नाराज हैं? माना मुझसे गलती हो गई, अब क्या करती मैं? तुम्हारे भैया के सामने मुझे तुम पर इल्ज़ाम लगाना पड़ा। समझो इस बात को थोड़ा। अगर मैं तुम पर इल्ज़ाम ना लगाती तो वो मुझे मार ही डालते, पता है ना तुम्हें तो। और तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाईजान से नहीं। उन्हें तो बस हम झेल रहे हैं, पता नहीं किस तरह। अब अगर आगे कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ करें, अगर हम पकड़े गए ना तो इल्ज़ाम तुम पर ही आएगा, और तुम्हें ये मेरे लिए करना पड़ेगा। लेकिन भाभी जान, ये तो गलत है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक मस्ती तक ठीक है, लेकिन आप हमसे प्यार करने लगी है, ये मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फारूक, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भाईजान मुझसे कितने बड़े हैं। वो मुझे वो सुख नहीं दे पाते जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। वो नहीं मुझे खुश कर पाते हैं। मैं कब तक इस बंधन में बंदी रहूंगी? मैं इस घर में रह तो लूंगी, पर मेरी खुशी किसी चीज में नहीं है। तुम मेरी खुशियों का ख्याल रखोगे ना? भाभी जान, ये कैसा प्रश्न खड़ा कर दिया आपने मेरे सामने। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपकी खुशियां देखूं या फिर भाईजान का फर्ज? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। इसमें सोचने और समझने के लिए क्या है फारूक? बस जब मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। और वैसे भी इन सब के बारे में तुम्हारे भैया को कौन बताने वाला है? बताओ। अगर किसी तरह भैया को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वाह फारूक, कमाल कर दिया तुमने। आज पहली बार एहसास हुआ है
पत्नी वाले सब। देखा, आप तो मेरी कमजोरी को साबित करने के पीछे पड़ी हुई थी। आज पता चला हमारी ताकत का। बहुत ताकत है तुम में। तुम्हें दूध की क्या जरूरत भला, खामखा मैं तुम्हें दूध पिला रही थी। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे भाईजान के साथ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब है आपका? तो तुम एक काम करोगे? क्यों ना तुम अपने भाई को रास्ते से हटा दो। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। उसके जीते जी हम एक नहीं हो पाएंगे, और हम तुमसे अलग नहीं रह सकते अब। तो प्लीज हमारे लिए ये करो। लेकिन हम अपने भाईजान की जान कैसे ले सकते हैं? ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो तुम ये नहीं कर सकते ना? लो, तो ये देखो, देखो और सोचो कि अभी भी तुम ये करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि अगर ये वीडियो मैंने तुम्हारे भाईजान को दिखाई ना, तो तुम्हारे भाईजान तुम्हें इसे प्रॉपर्टी से बेदखल भी करेंगे और इस घर से बाहर भी निकाल देंगे। और फिर मेरा काम तो यही है, तुम्हारे भाईजान को रास्ते से हटाना। फिर मैं तुम्हारे भाईजान को रास्ते से हटाकर किसी और से शादी कर लूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्या करना है। भाभी जान, ये तो गलत है। आपने हमारी शरीफी का फायदा उठाया। गलत क्या है सही क्या है तुम हमें मत सिखाओ। जितना कहा गया है उतना सोच लो और फैसला ले लो। मैंने जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया है। और हाँ, शायद इसमें तुम्हारी भी खुशी है। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहाँ खुश, तबीयत खराब है आज मेरी। मगर मेरा तो आज मूड कर रहा है। आखिर इतने दिन बाद आया हूँ। 2 दिन का क्या क्या, आप 4 दिन बाद आए हैं। बहुत अच्छी बात है नहीं आपके लिए? मगर समझो ना, 4 दिन मेरे लिए 4 साल के बराबर बीता है तुम्हारे बिना। तो चले? अरे नहीं, आज मुझे औरतों वाली बीमारी है। औरतों वाली? औरत तो सुना था, ये औरतों की बीमारी क्या होती है? सब जानते हैं, आप जानबूझ के ना समझ बन रहे हैं। पीरियड्स आ रहे हैं मुझे। ओह, तो मतलब आज भी छुट्टी? अगले 3 दिन तक छुट्टी। पढ़ाई कब होगी? 4 दिन बाद। ठीक है, फिर मैं सोता हूँ, तुम भी सो जाओ, आराम करो। ठीक है। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि क्या करना है। हाँ, अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मार इस बच्चा को, मार। जिसके घर में नहीं ना, बस घर का तो पांडे हो। मर चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम इस घर की गंदगी तो खत्म हो गई। भाईजान, ये बहुत चालसाज औरत थी। अच्छा हुआ है कि आपने वक्त पे सही फैसला लिया कि हम दोनों को निपटाने के चक्कर में थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हेलो भाईजान। हाँ बोल फारूक।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। और फारूक, क्या बात है, बोल। भाईजान, आपको एक बात बतानी थी, भाभी जान के बारे में है। भाभी जान के बारे में क्या बोलेगा, बोलना। भाईजान, हमें माफ़ कर दीजिएगा, इसमें हमारी भी गलती है। अरे क्या कह रहा है तू? मुझे माफ़ कर दीजिए भाईजान, मुझसे भी गलती हो गई। भाभी जान ने हमें अपने इश्क के जाल में फंसा दिया। वो मुझे मेरे द्वारा आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती है और वो मेरे हाथों ही आपका कत्ल करवाना चाहती है। क्या? हटा दे भाई, जो उसी कर रही तेरी भाभी से कर दे। नहीं नहीं भाईजान, ये सब मैं नहीं कर सकता। मैं अपने भाईजान को नहीं मार सकता। अच्छा ठीक है, तुम्हारी भाभी जान जैसा जैसा कहती हैं तुम बिल्कुल वैसा ही वैसा करके जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भाईजान, जैसा आप कहते मैं करूँगा। क्या करना है मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज़ भाईजान। मैंने इसे लेकर कितने ख्वाब देखे थे, मगर इस पर जात ने मेरे सारे अरमान चकनाचूर कर दिए। इसका तो यही हश्र होना चाहिए था। और तुझे देख के लगता है कि हाँ, मैंने तुझे अच्छी परवरिश दी है। मैंने पता किया था, इसके घर के बाहर भी कई लोगों के साथ रिश्ते थे, और जिसको इसका अंजाम मिल गया। अब इसका क्या करें भाईजान? इसके ठिकाने लगाते हैं और इसको दफनाने का बंदोबस्त करते हैं। चलिए। क्यों मेरा मूड बनाते हो तुम? अब तो मान लो कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो पहले तुम में था ना, वो अब कुछ भी नहीं है। हाँ, खामखा मुझे भी परेशान करते हो रात भर। देखो, मैं मानता हूं कि मैं अपाहिज हो गया हूं, मेरा शरीर अपंग है, पर मेरा दिमाग और मन अभी भी जवान है। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था, मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूं, और तुम ऐसा बेरुखापन मत लिया करो मेरे साथ। छुओ मत मुझे, दूर रहो मुझसे। परेशान हो चुकी मैं तुमसे, अब नहीं होता मुझसे और। बस करो, सो जाओ। मैं मानता हूं कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो गया हूं, परंतु मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारी प्यार करने का नजरिया भी बदल चुका है। अब आप भी क्यों नहीं मान लेते ये बात कि आपसे कुछ नहीं होने वाला? थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, समझी? उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे ठीक होऊंगा, और मैं टूट जाऊंगा अगर ऐसा तुम मेरे साथ करोगे तो। जाइए, सो जाइए, परेशान मत कीजिए। कहाँ रह जाती हो तुम यार, कितना इंतजार करवाती हो। अरे, तुम्हारा भाई मुझे छोड़ता ही नहीं है। होता कुछ है नहीं, लेकिन चढ़ना पूरा है। अरे छोड़ो ना, उसके चक्कर में अपना क्यों मूड खराब करें। अब तो हो गया यार खराब, अब तुम ही ठीक करो। तो फिर क्या प्लान है आज? प्लान तो ऐसा है कि आज तुम में खो जाऊं और मुझे किसी तरह अपनी बाहों में मदहोश कर लो, और ताकि मैं तुम्हारे भाई को भूल जाऊं। कुछ ऐसा करो।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई बहुत लकी है, उसे मैं मिली हूँ? लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ। वो तो सिर्फ नाम का पति है, बाकी सारे काम तो मैं ही करता हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि अगर बच्चा हुआ तो तुमसे ही होगा, वरना मुझे नहीं चाहिए। और वैसे तुम्हें पता ही है कि उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन बच्चा इतनी जल्दी? तो अरे बाबू, अभी तो हमारे मज़े करने के दिन हैं, लेकिन बच्चा तो बाद में देखते हैं ना। आराम से, आराम से। तुम ना होते ना तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम तो भगवान की तरह मेरा सहारा बन गया, यूँ कहो तो कि मेरा हाथ पैर हो गए तुम। भैया ये बात कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक छोटे भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए आराम से। आराम से बैठिए आप। ये पैर दीजिए। चलो आप लेट जाइए, आराम कीजिए आप। अरे अब इनकी तबीयत में सुधार है या नहीं? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे पहले से ठीक है। चलिए आप आराम कीजिए। भैया आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं भी खाना लेके आती हूँ। हाँ। कितना अच्छा है, भगवान करे ऐसा परिवार सबको मिले। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने भाई का ख्याल रखें। बहुत बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपना भाई का ख्याल रखते हैं, उनमें से तुम एक हो और बहुत विश्वास करते हो आप पे। इसी विश्वास का तो फायदा उठा रहा हूँ मैं। अरे पानी देना कोई। अजी सुन रही हो? अरे पानी देना भाई। कहाँ चले गए ये सब? पर तुम्हें किसने कहा है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ? हम यहाँ उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम डॉक्टर के पास ले जाके उसे ठीक करने की। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? डॉक्टर भी तो अपना ही है, उसको मैंने कुछ पैसे देके खरीद लिया है। पर अगर तुम उस दिन अच्छी तरह एक्सीडेंट कर देते ना उसका, तो आज ये हमें देखना ना पड़ता। ये कब तक चलेगा वैसे? अरे टेंशन क्यों ले रही हो तुम? डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ दे रहा है ना इसको, कुछ महीने में इसको पैरालिसिस हो जाएगा, फिर अपने आप रास्ते से हट जाएगा। मैं परेशान हो रही हूँ रोज रोज। तुम अपना मूड क्यों खराब कर देती हो यार? सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर इतने बड़े घर को संभालने के लिए हम दो काफ़ी हैं। जब तक तुम हो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ की। बस तुम मेरे साथ देना।
पूरा पूरा साथ दूंगा। लेकिन अगर तुम उस दिन उसका काम तमाम कर देते ना एक्सीडेंट से, तो आज ये नौबत ना आती और ना ही इतना खर्चा बढ़ता। यही तो चूक हुई मुझसे। मैं तो चाहता था कि गाड़ी लेफ्ट साइड से डैमेज हो जाए पूरी और उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन क्या करूँ, आंटी को बचाने के चक्कर में गाड़ी बीच में टकरा गई। और देख रहे हो ना, उस एक्सीडेंट की वजह से कितना खर्चा भी हो रहा है और हमें करना भी पड़ रहा है। दिखावा जो करना है। मेरा तो पूरा पूरा प्लान था कि लेफ्ट साइड में गाड़ी को टकरा के आगे निकल जाऊं ताकि पूरी तरह डैमेज हो जाए, लेकिन वो गुड़िया को बचाने के चक्कर में गाड़ी बीच में टकरा गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब भुगतो तो इस खर्चे को। मुझे तो लगता है कहीं सारी प्रॉपर्टी ना चली जाए इसके खर्चे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उससे पहले तो अपने हाथ से गला घोट दूंगा, लेकिन इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं। जिसको मैं अपना संसार मानता था, वही लुटेरे निकले। उसे अपना छोटा भाई और इसे अपनी सीता जैसी धर्म पत्नी समझ रहा था, मगर यही दोनों मेरी तो जान के पीछे पड़े हैं। नहीं, इसके पहले कोई दुर्घटना घटे, मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, क्या कर रही हो यहाँ तुम? तुम्हारे लिए चाय बनाया था। हाँ, बनाओ चाय तुम मेरे लिए, और इस चाय में ना जहर डाल दो। मैं परेशान आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई से, झेला नहीं जा रहा है मुझसे। और लेकिन अब हुआ क्या? देखो, मुझे नहीं लगता ये बूढ़ा ऐसे बदला है। ना तो उस दवाई से कोई असर हो रहा है, ना इसके लंगड़ेपन से कोई फर्क हो रहा है। तुम एक काम करो, इसका काम तमाम कर दो, या इसका गला घोट के इसको मार दो। यार मुझे भी लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कब तक उस डॉक्टर के भरोसे बैठे रहेंगे? मुझे लगता है जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और तुम मेरी बात सुनो, ये काम आज रात को ही करेंगे। ओके, आज ही करना पड़ेगा। चलो। तो ठीक है। देखो ना इसे, हम दोनों को कैसे बेचैन करके हमारी नींद उड़ा के खुद चैन से सो रहा है। लेकिन अच्छा मौका है, इसी नींद में इसको हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देते हैं। सही कह रहे हो तुम। लेकिन कैसे मारे इसे? अरे ये लाठी है ना इसकी, इसी से इसका गला दबा दो।
कहीं से हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चला? अगर इसे हमारे बारे में पता चल गया होता तो ये बुड्ढा यहाँ ना दिखता, भाग जाता। पता नहीं क्यों नहीं जाता, छाती पर सांप बन के बैठा। कुछ ज्यादा देर ना करते हुए इसका काम तमाम करते हैं। मैं बाहर देखती हूँ है कि नहीं। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे कर ही रहा हूँ लेकिन आशीष, चढ़ तमीज़े। बस बस बहुत हो गया स्ट्रगल। थोड़ा आराम भी कर लो। आप यहाँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? मतलब हाँ, मैं पैर दबा रही थी। आप ठीक तो है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप सही समय पे आ गए। आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा काम। इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। जी जी, आप मुझे बचा लो। मेरी बीवी, मेरे भाई जान के प्यासे हैं मेरी, वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ। जब भी मिस कॉल मारो आप ये समझ जाइए कि मेरी जान पे बनी है, बस यही समझ लेना। आप आ जाना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो इनकी देखभाल कर रहे थे, जी इनका इलाज चल रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये बातों में मत आना। इन लोगों ने डॉक्टर से मिलके दवा में ऐसी दवा मिलाई, मैं 6 महीने से ठीक नहीं हो पा रहा हूं, जबकि अब तक मुझे ठीक हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी इन लोगों का जी नहीं भरा, तो मुझे जान से मारने का प्लान बना है। मैंने अपने कानों से सुना है इंस्पेक्टर साहब, तब जाके मैंने आपको फोन किया। आजकल इस तरह के अपराधी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और कानून ने भी कसम खा लिया है कि जब तक ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे ना, तब तक कानून भी हाथ पे हाथ रहने लगेगा। जिसे मैंने बाप के मरने के बाद बेटे की तरफ पाला, और ये कमीना मुझे ही मार के मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। और ये जिस घर में थी भूखों मर रही थी, मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया, और ये इसने मुझे क्या सिला दिया। अरे ये तो मुझे ही डसना शुरू कर दी। इंस्पेक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हे भगवान, आपको पता है मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था, ये दोनों की साजिश है। अगर इंस्पेक्टर साहब आप ठीक समय पे नहीं आते तो ये दोनों इस डंडे से मेरा गला घोट के मुझे मार डालते। इनको और इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ये फिर छूट के ना आ सके। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं शायद लालच में आ गई थी। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। आप इन्हें एक बार कह दीजिए बस। इसे माफ मत करना इंस्पेक्टर साहब, वरना ये मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। माफी, चलो अब ये हवाला करें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, माफ चलो कर चलो दीजिए। चलो माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, चलो। आखिरी बार है। कमांडो, भैया माफ कर दो हमें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अजी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे दौलत का नशा हो गया था, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो। चल निकल जा यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहा है? अरे मैं दिन रात बाहर रह के गाड़ी चला के इन लोगों का खर्चा देख रहा था, इन लोगों को पाल पोस रहा था। मुझे क्या पता कि मैं सपोलों को ही पाल रहा हूं, जो मुझे एक दिन डसेगी। तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आ गए, वरना तो मेरी जान ले लेती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज। अरे तो मैं क्या करूं इसमें? 4 साल हो गए शादी को,
एक बच्चा नहीं दे पाई तुम? घर वाले मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, वो मेरी दूसरी शादी करवाने जा रहे हैं। अगर मेरी दूसरी शादी होगी ना, तुम अपना देख लेना फिर। मत करो ना ऐसा मेरे साथ, मेरा कोई नहीं है, तुम्हें तो अच्छे से पता है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा। 4 साल मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे ताना देते हैं। मैं खुद समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं, और अब तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ मुझे। खानदान के लिए कोई तो वारिस चाहिए ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर काट चुकी हूँ मैं, पता नहीं कितने बाबाओं के पास जा चुकी हूँ। पर मैं क्या करूँ, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही मुझे। तो मैं क्या करूँ? मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ? देखो, मैं एक और मौका दो मुझे। मैं अब की बार पूरी जी जान से कोशिश करूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा कोई नहीं है। देखो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, 4 साल कम होते हैं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बार गांव चला गया ना मैं, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। तुमने अगर कहीं और शादी की ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूंगा। रोहित मेरी बात सुनो, रोहित। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कौन से पाप किए थे मैंने ऐसे पिछले जन्म में, जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है? भगवान, इससे बढ़िया प्लीज मुझे अपने पास बुला। मैं नहीं झेल पा रही हूँ, उससे नहीं झेल पा रही हूँ, उससे नहीं हो रहा। प्रणाम बाबा। और क्या बात है, बहुत उदास लग रही है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हारे मुखमंडल के तेज को देख कर लगता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। बाबा, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं, हर चीज का उपाय है। उपाय है? हाँ, आइए, अंदर आइए। आइए ना बाबा, बैठिए। आप बोल रहे थे कि उपाय है, पर आपको कैसे पता कि? तुम्हारी मस्तक की रेखा को देख के मैं समझ सकता हूँ कि तुम पुत्र के वियोग में तड़प रही हो। एकदम सही कह रहे पापा जी, एकदम सही। पर आपको कैसे पता चला? हम सब जानते हैं, क्या? और हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। क्या बताऊं बाबा जी, मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस चीज से लिखी कि मेरी किस्मत इतनी बेकार है। ना मैं मरने में हूँ, ना मैं जीने में। 4 साल हो गए मेरी शादी को। बहुत खुश थी मैं, सोचती थी कि इतना अच्छा पति मिला है, किसी चीज की कमी है ही नहीं। पर एक संतान का दुख मुझे ले बैठा। बाबा जी, 4 साल हो गए हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और पता है, मेरा पति छोड़ने की बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं संतान नहीं दे सकती उसे। और मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बाबा जी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी हस्त रेखा मुझे दिखाओ। जी बाबा जी।
क्या हुआ बाबा जी? आप हंस क्यों रहे हैं? कौन मूर्ख कहता है कि तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगा? मैं कहता हूं कि तुम्हें एक नहीं, दो दो संतान का योग है। बाबा जी पता नहीं कितने डॉक्टरों ने मना कर दिया। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, नास्तिक है वो बिल्कुल। फिर तो असंभव है। अरे ऐसा मत कहिए बाबा जी। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, मनाऊंगी मैं उनको। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो। बोलिए बाबा जी। आने वाली पूर्णिमा को एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारे जो दोष हैं उनका नाश करके तुम्हारे घर में फूल खिल सके, तुम्हारे गोद में। इसके लिए तुम्हें उस दिन सिर्फ अकेला रहना पड़ेगा, तुम्हारा पति या तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। पूर्णिमा की रात? जी हाँ, और याद रखना कि उस दिन तुम्हारे सिवा इस घर में और कोई न रहे। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा होगा। चलो अब बाबा जी कोई दक्षिणा वक्षिणा? तुम्हारी इच्छा, अगर इच्छा है तो दक्षिणा दो, अन्यथा मैं चला। नहीं बाबा जी, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जैसी इच्छा। बाबा जी बहुत कम है, पर मेरे पास इतना ही है। कोई बात नहीं, दक्षिणा का मोल नहीं। बाबा जी आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। दूधो नहाओ, पूतो फलो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे आपने तो इतना उपकार किया हम पर, संतान मेरे घर। अब ये दूसरी शादी नहीं करेंगे, मेरे पास भी बच्चा होगा। मैं अभी समाज में सबको बताऊंगी कि मेरे में कमी नहीं थी। अरे यार इतनी रात हो गई है, 12 बज गए हैं, कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे यार नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? अरे आराम से, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए छोड़िए। छोड़ो, पीने दो मुझे। आराम से बैठिए। क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों रोज रोज पीकर आते हो? संभालो अपने आप को यार, कब तक चलेगा ऐसा? अरे तो क्या करूं मैं भी परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। आराम से। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आप बैठिए। मर जाना चाहता हूँ इस दुनिया में, नहीं रहना चाहता मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं हूं ना आपके साथ। अगर आप ऐसे जीने की उम्मीद छोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूंगी? मैं बीच मझधार में लटक रहा हूँ, न तुम्हें छोड़ सकता, न घर वालों की बात टाल सकता हूँ मैं। आप मेरी बात सुनिए। मेरी मम्मी का फोन आया था। मम्मी ने एक दवाई रखी है, वो बोल रही थी कि इस 10 तारीख को जब पूर्णिमा की रात आएगी तो आपको वो दवाई लेने जाना है उधर। मम्मी कह रही थी कि वो 10 तारीख को ही लेके आनी है आपको दवाई, और उससे ना हमारे घर संतान होगी। और पता है आपको कि 2 बच्चे होंगे हमारे घर, और हम खुश हो जाएंगे। अब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी, मम्मी भी खुश हो जाएंगी और सब खुश हो जाएंगे। पर आपको वो दवाई लानी है और मैं वो दवाई खाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम भी सपना देख रही हो, चलो ठीक है, ये आखिरी बार ट्राई करके भी देख लेती हूँ।
लेकिन ध्यान रखना, ये लास्ट बार है। इसके बाद मैं ना कोई कोशिश करूंगा, ना कोई दवाई करूंगा। हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। मैं जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, अगर अब की बार फेल हुआ तो। हाँ अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? खाना लेके आने दीजिए। मुझे वो वाली भूख नहीं है, मेरी भूख तो कुछ और ही है। आप भी ना, छोड़ो, मुझे खाना लगाने दो। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, और देखो ज्यादा ना वहाँ पे होशियारी मत करना अपनी सालियों के साथ, सब बता देंगी मुझे। और अगर मम्मी कहे कि 2-4 दिन साथ रहो तो रह लेना उनके साथ। हाँ और उनका ख्याल भी रखना, कभी सालियों के बीच में बस की करते रहो, ठीक है? और बस ओके, और मैं दवाई लेना जल्दी से वापस आ जाओ। ठीक है बाबा, जैसे तुम कहती हो वैसे करूँगा, ठीक है? प्रणाम बाबा जी। सदा खुश रहो, सौभाग्यवती हो। बाबा जी, मैंने अपने पति को झूठ बोलकर अपने मायके भेज दिया है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है? अति उत्तम। देखो, सर्वप्रथम तुम स्नान करके शुद्ध हो जाओ और नए वस्त्र धारण करो। ठीक है बाबा जी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी। जाओ, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। हा देवी सर्वभूतेषु चंडिका रूपेण संस्थिता नमो नमः। अब कन्या, जिस शब्द को मैं कह रहा हूं उस शब्द को तुम दोहराओ। हे देवी, मेरी सभी मनोकामना मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करो। पूर्ण करो। बोलो, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे हुम फट स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा दुर्गा त्र्यंबकम शरणे गौरी नारायणी नमः तुते। बाबा जी, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। सर भारी नहीं हो रहा है, तुम पर शक्तियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारी मनोकामना अब पूर्ण होगी। अच्छा, अब जाओ, तुम आराम करो। मैं इस जगह से सभी देवी देवताओं को वापस करके आता हूं। यस, पापा, चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे इतने?
बारे में। तुम समझ नहीं रही हो, मैं जो करने जा रहा हूँ चुपचाप वो करने दो। क्या मतलब है आपका कि क्यों कर रहे हैं ये सब आप मेरे साथ? पुत्र प्राप्ति के लिए जो मैं कर रहा हूँ वही उचित है। देखो, तुम्हारे योग में बच्चा है, तुम्हारे पति के योग में बच्चा नहीं है, और उस योग को मिलाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। नहीं बाबा जी, मुझे कोई साथ नहीं चाहिए। तुम समझो, नहीं तुम्हें एक नहीं दो पुत्र उत्पन्न होंगे। नहीं, आप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। फायदा नहीं उठा रहा हूं मैं। मुझे छोड़िए, देखो, छोड़िए, तुम समझो मेरी बात को। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बाबा, क्या कर रहे हो ये? अरे एक मिनट, सुनो सुनो, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं इन्हें कुछ करने का वचन दिया था और मैं वही पूरा कर रहा हूँ। तुम घर में घुसे कैसे? हाँ, कौन है ये? ये ढोंगी है। इस बाबा ने मुझे अपने जाल में फंसाया, बोलता कि तुम्हें 2 बच्चे मिलेंगे अगर तुम्हें पूजा करवानी पड़ेगी। ये अब घर में पूजा करने आए थे और मैं ही मत मारी गई थी जो तुम्हें मैंने इस ढोंगी बाबा के कहने पे मेरी माँ के घर भेजा। अगर सास तुम ना आते तो ये आज भी मेरी इज्जत लूट चुका होता। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, पर तुम नहीं मानती। एक अच्छा हुआ कि मेरी बस छूट गई, तो वापस आ गया घर पे। और तुम ढोंगी करके, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, मेरी कोई गलती नहीं, समझे? वो उन्होंने मुझे बुलाया तब मैं आया था। हमारा तो काम ही है ये, भीख मांगना और लोगों के दरवाजे पे जाना। तो इनका इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे घर में बुलाई। जब मुझे बुलाई तो हम लोग अपने धंधे व्यापार में लगे हुए हैं। धंधा बना के रखा तुम लोगों ने धर्म को। अरे धर्म का चोला पहनने से कोई धर्मी नहीं बन जाता। उसके लिए शुद्ध तन मन धन होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। देखिए साहब, वैसे तो हमें कोई घर में आने देता नहीं। ऐसे वस्त्र को धारण करते हैं ना, तभी हमें सम्मान भी मिलता है और लोग घर में आने देते हैं। तुम जैसे ढोंगी बाबाओं ने धर्म को बदनाम करके रखा है। बेचारे दूसरे बाबा जो सच्चे तन मन से आराधना करते हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है। और तुम जैसे ढोंगी किसी भी घर में घुस के भोली वाली औरत को फंसा के उसका नाजायज फायदा उठाते हो। निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस से ऐसे डंडे तुड़वाऊंगा ना तुम्हारे शरीर पे, जिंदगी भर याद रखेगा। देखिए, इस काम हम पापी पेट के लिए करते हैं। निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। और तुम पागल हो गए क्या तुम बच्चे के चक्कर में? मैं क्या करें, सब तुम्हारे चक्कर में क्या है। मैं नहीं चाहती तुम्हें छोड़ के जाओ। मुझे किसी न किसी तरह बच्चा चाहिए और तुम्हें भी यही तो चाहिए। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। मेरी भी गलती है, और अगर मैं टाइम पे नहीं आता आज तो अनर्थ हो जाता। कोई बात नहीं, हमारा बच्चा नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने देंगे। आज के बाद मैं तुम्हें कभी बच्चे के लिए ताना नहीं मारूंगा।